हेलो दोस्तों, मैं आज फिर हाज़िर हूँ एक नए टॉपिक के साथ। जैसे कि यहाँ पर आपके पेट अच्छे होंगे। तो जैसे कि जो आज का टॉपिक है वो है कि रैबिट इतना ज़्यादा पू या फिर इतनी ज़्यादा सुसु क्यों कर रहा है, टॉयलेट वगैरह क्यों कर रहा है इसका ज़्यादा। तो इससे उसका बीमारी के रिलेटेड कुछ है या इसके लिए सामान्य चीज़ है। तो आज हम इसी सभी टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो आप टॉपिक को ज़रा ध्यान से सुनिएगा। तो चलो टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करते हुए है कि रैबिट अपना टॉयलेट या फिर पोटी वगैरह कैसे करता है। तो जैसे कि आप देखते होंगे कि आपका जो रैबिट है वो जैसे खेल रहा होगा या खा रहा होगा और या फिर वो अपनी जैसे पूँछों को छू रहा होगा, वो उस टाइम पे ही ज़्यादातर उसका जो अ, करने का समय होता है वो यही ड्यूरेशन होता है। अगर आप देखेंगे तो आप पाएँगे कि यही चीज़ होती है और रेयर चांस है कि किसी और उस पे कर रहे हैं। बाकी अगर ये 3 ही कारण होते हैं, वो आपने जब अपना पोटी या फिर सुसु वगैरह करता है तो। तो रैबिट का जो पाचन तंत्र होता है वो थोड़ा नाजुक होता है, थोड़ा जटिल होता है कि उसके अंदर जो खाना वो ज़्यादा देर रख नहीं सकता है। वैसे वो बार-बार खाना खाता है, वो बार-बार सुसु करता है, वो बार-बार ही खाना खाता है। तो आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिए कि उसका जो पाचन तंत्र है उसको स्वस्थ बना के रखिए, क्योंकि अगर आप अपनी तरफ से थोड़ा ढील छोड़ेंगे तो उसका पाचन तंत्र बिगड़ भी सकता है। और इसके लिए अगर आप अपना पहला जो जानवर है वो खरगोश रख रहे हैं या आपने रख चुके हैं, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपको एक मालिक ना बनकर एक उसका दोस्त बन के उसका जो एक जो इसके शारीरिक तंत्र है उसको समझना पड़ेगा, क्योंकि जो इसकी आदत है वो अपनी आदत से मजबूर होता है। आप इसकी आदत को नहीं बदल पाएँगे, आप जितना ही कोशिश कर लें। वो एक दिन में कम से कम जो अपनी पोटी करता है वो 100 से 300 जो बॉल्स होती है उसकी पोटीज़ की, जैसे कि आप ये देख रहे हो, वो ऐसा करता है। क्योंकि आप देखेंगे कि ये इतना ज़्यादा करता है कि जो रखने वाला है वो थोड़ा ज़्यादा दुखी हो जाता है, क्योंकि बार-बार आदमी कितना साफ करता है। अगर डॉग है तो उसको बाहर ले जाके घुमा लेंगे, कैट है तो उसको बाहर अपने आप करी आएगी। जो रैबिट है वो तो जहाँ रहेगा वो तो अपना जहाँ जैसे चल रहा है वो तो चलते-चलते ही अपना करता रहता है डिस्चार्ज। तो आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। इसमें जो रैबिट है वो 2 तरीके से पोटी वगैरह करता है। एक तो आप साधारण देखते होंगे सिंगल बॉल्स बन के आती है, जो मटर के दाने के समान होती है, क्योंकि वो एक अलग-अलग करके ही आती है। तो उसमें कोई ज़्यादा दिक्कत करने वाली बात नहीं है, आपका रैबिट स्वस्थ है उस चीज़ के लिए। और जो दूसरा है वो है कि आप देखेंगे कि आपका रैबिट कभी-कभी एक छर्रेनुमा एक उसमें करता है, जैसे कि आप ये देख लोगे, इस तरीके से पोटी करता है। तो इसके लिए आपको ज़रूरी है कि आपके जो रैबिट है वो पूरा पोषक तत्व तो नहीं खा रहा है, क्योंकि जो वो बहुत ज़्यादा मीठा या फिर ऐसी कोई चीज़ खा रहा है तो उसको नहीं खानी चाहिए। फिर भी वो खाते हैं, आप उसको खिलाते हैं, तो आप देखेंगे कि आपको बहुत ही रेयर चांस मिलता होगा कि आप ऐसी कुछ चीज़ देखते होंगे कि अगर आपने उसको केज में रख रखा तो केज से नीचे शायद पड़ जाए। अगर उन आपके केज के अंदर ही आपका केज वैसे पैक है, तो वो क्या करता है कि अपने इसको ना छर्रे को बार वापस फिर खा लेता है, क्योंकि वो समझता है कि इसके अंदर और भी खाने के लिए है। तो इसलिए आप इसको थोड़ा-सा उस पे बचा के रखिए, क्योंकि आप इसका जितना ध्यान रखेंगे उतना ही अच्छा है। और इसको दिन में ना आपको 2 बार ही खाना खिलाना है कि जिसका जो मतलब अच्छे से खाना पच सके, अच्छे से खा सके, अच्छे से अपना काम कर सके, इस पर्पज़ के लिए। तो आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि उसको आप पेलेट्स या फिर ऐसी कोई मीठी चीज़ ना खिलाएँ। आप पेलेट्स उसको खिलाइए, बट ऐसे खिलाइए कि उसको ज़्यादा ना खिलाएँ कि आप उसको दोनों तीनों टाइम ही पेलेट्स दे रहे हैं या फिर उसको मिठाई खिलाए जा रहे हैं, ऐसा ना कीजिए। आप उसको हरा भी दीजिए, सूखी घास भी दीजिए, जिससे उसको जो फाइबर की जो उसके अंदर कमी रहेगी, जो उसका पोटी करने का जो ड्यूरेशन है, वो अच्छा बना रहेगा। क्योंकि इससे एक तो आपका रैबिट बीमार भी नहीं होगा और आपका रैबिट स्वास्थ्य भी बना रहेगा। अगर आप उसका 2 चरणों के अंदर आप उसको खाना दे रहे हैं, तो इससे आपका रैबिट बड़ा ही स्वास्थ्य बना रहेगा। और आप ये देखते होंगे कि आपका रैबिट कभी भी एक जगह पर अपना पोटी या सुसु वगैरह नहीं कर रहा है, वो अपना जैसे चलता ही करता रहता है। तो इससे वो अपना एक क्षेत्र बनाने लग जाता है, क्योंकि जैसे आप देखते हो जंगल में रहते हैं, वो अपना दायरा सीमित कर लेते हैं कि उसको इस दायरे के बाहर नहीं जाना है, इस दायरे के अंदर कोई नहीं आएगा उसका। तो इस चीज़ के लिए आप इस चीज़ का ये करते होंगे कि जैसे वो चलता कर रहा है, तो बहुत ज़्यादा बदबू करता है, क्योंकि आप देखते होंगे कि जैसे जंगल में रह रहा है, तो वहाँ पर तो वो खाद का काम कर लेता है। अगर उसको आप बंद कमरे में रख रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा गंदी स्मेल करने लग जाता है। अगर आप उसको जैसे सोचेंगे कि मैं इसका खाना कम कर दें, तो अपने को ही खाना लग जाएगा। तो आप इस चीज़ से बचें और आप इसी की कोशिश कीजिए कि आप उसको दिन में 2 बार ही खाना दीजिए। एक बार सुबह आप उसको पेलेट्स दीजिए, शाम को उसको हरा में या फिर सूखी घास वगैरह दीजिए। और अगर आपको लग रहा है कि आपका रैबिट बहुत ज़्यादा सूसू कर रहा है या बहुत ज़्यादा पू कर रहा है, तो आप इस चीज़ का भी थोड़ा वो करिए, क्योंकि हो सकता है कि वो बीमार है या फिर उसको ऐसा कोई डिप्रेशन हो रखा है कि वो बहुत ज़्यादा खा रहा है और बहुत ज़्यादा करने लग रहा है, या फिर उसका जो कलर बदल रहा है, उसके जो सूसू कर रहा है उसका बहुत ज़्यादा कलर बदल रहा है। तो आप इस चीज़ का भी ज़रूर ध्यान रखें
कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। अगर आपको लग रहा है कि उसका जो सुसु है उसका कलर बदल चुका है, तो आप किसी अपने नज़दीकी वेटनरी को ज़रूर जाके दिखाएँ उसको। और अगर आप देखते होंगे कि हर रैबिट अपने एक अलग रूप का होता है। अगर आप देखते होंगे कि हर रैबिट का अपना अलग-अलग तरीके से करते हैं पूप, क्योंकि किसी का अलग शेप का होता है, किसी का अलग शेप का होता है। कई जो मैंने पहले बताया, कोई छर्रे करता है, कोई काले रंग का करता है। तो इसके द्वारा आपका खरगोश जो है ना उसके जो जैसे आप देखेंगे छर्रों का एक तो बहुत ज़्यादा गुच्छा गिरेगा, और एक हल्के-हल्के गुच्छे गिरेगा। तो इस चीज़ से थोड़ा-सा ध्यान रखें, क्योंकि वो बीमार भी हो सकता है। और आपके रैबिट का जैसे उसने पोटी या फिर सुसु वगैरह करना बहुत कम कर दिया है, पोटी करना बिल्कुल ही बंद कर दिया है, तो आपको इसकी का ज़रूर ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आपका रैबिट बहुत ज़्यादा गंभीर बीमारी से जूझ रहा है या उसको दस्त लग चुकी है, तो आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। और इस श्रृंखला का एक पार्ट और आएगा, वो मैं आपको कल करूँगा। तो धन्यवाद, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए।